दोस्तों आज की कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है जिसका नाम है स्कूल में भूत। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। बच्चों के लिए स्कूल उनका दूसरा घर कहलाया जाता है, घर जहां हम सेफ फील करते हैं। पर तब क्या होगा अगर हम वहां भी सेफ ना हो। ऐसा ही कुछ हुआ था 15 साल की नीलिमा के साथ। नीलिमा ने एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस के लिए वह स्कूल खत्म होने के बाद अपने दो दोस्तों रोहन और आदित्य के साथ रुकी थी। डांस प्रैक्टिस करते वक्त नीलिमा के दोस्त आदित्य का बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। उसका पैर ट्विस्ट हो गया था और वह बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। स्कूल के सब टीचर्स जा चुके थे और हेल्प के लिए उन बच्चों के पास कोई भी नहीं था। तभी नीलिमा भागकर मेडिकल रूम गई, लेकिन वहां भी तब तक ताला लग चुका था। उसी वक्त नीलिमा को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे से ऊपर गया है। वो उठी तो उसे एक परछाई ऊपर जाते हुए दिखी। नीलिमा को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ में से कोई तो अभी भी स्कूल में है और इसीलिए नीलिमा उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी। नीलिमा स्कूल के 3rd फ्लोर पर आ चुकी थी। उस फ्लोर पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी का भी जाना मना था। नीलिमा पहले तो वहां सीढ़ियों के पास ही खड़ी होकर आवाज़ लगाने लगी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वो थोड़ी आगे गई। उसने देखा कि उस फ्लोर पर सिर्फ एक ही रूम था और उस रूम पर भी ताला लगा हुआ था। नीलिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वह परछाई को अपने मन का वहम मानकर वापस जाने लगी। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ आई। जब नीलिमा ने पलटकर उस कमरे की तरफ देखा तो उस पर जो ताला लगा था वह टूटकर नीचे गिरा हुआ था। नीलिमा एकदम से चौंक गई। वो उस रूम के अंदर गई। उसे दिखा एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा है। नीलिमा ने उससे पूछा क्या वह उसके साथ चलकर आदित्य की मदद करेगा, लेकिन वह आदमी ने नीलिमा को कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। नीलिमा को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसने फिर से उस आदमी को पुकारा, लेकिन अभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नीलिमा उसे देखकर घबरा उठी। वह दरवाजे की तरफ गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुला। तभी नीलिमा को उस आदमी की हंसने की आवाज़ आने लगी। वह बहुत डरावने तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। निशा में पलट कर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और वह डर के मारे जोरों से दरवाजे पीटने लगी। तभी नीलिमा को अपनी गर्दन पर हल्की सी हवा का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा तो उसका दिल दहल उठा। वह आदमी जो कुछ देर पहले खिड़की की ओर देख रहा था, वह अब ठीक उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी थी जो नीलिमा को बहुत डरावनी लग रही थी। वह नीलिमा को ऐसे घूर रहा था जैसे वह आज उसे जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। उसने नीलिमा को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगा। नीलिमा का रोना छूट गया और वह डर के मारे बहुत जोरों से चिल्लाई। उस आदमी ने नीलिमा के मुंह पर हाथ रखा और नीलिमा के साथ बदसलूकी करने लगा। उधर नीलिमा को ढूंढते हुए रोहन स्कूल के गार्ड को लेकर 3rd फ्लोर पर पहुंचा, जहां उन्हें नीलिमा की चीख सुनाई दी। वह जल्दी से उस कमरे में गए और उन्होंने देखा नीलिमा जमीन पर बैठी रो रही है और उसके आसपास कोई नहीं है। उसकी शर्ट ऊपर से थोड़ी फटी हुई थी और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसने सबको अपने साथ हुआ सारा किस्सा बताया। नीलिमा के साथ हुए इस हादसे को सुनकर स्कूल गार्ड का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। गार्ड ने नीलिमा और उसके दोस्तों को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाई कर्मचारी काम करता था। वह थोड़ा पागल सा था और वह लड़कियों को बहुत ही गंदी नज़रों से देखकर हंसता रहता था। एक बार उसने एक लड़की के साथ बदसलूकी भी की थी। उस लड़की ने जब उसकी शिकायत की तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे हमेशा के लिए उसे स्कूल से निकाल दिया। उसके एक हफ्ते के अंदर उस पागल आदमी ने 3rd फ्लोर वाले स्टोरेज रूम में जाकर खुद को मार डाला। उसकी मौत का काफ़ी दिनों तक किसी को पता ही नहीं चला। उस आदमी की बॉडी बहुत ही डरावनी हालत में पाई गई थी
और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही है। इसलिए स्कूल के 3rd फ्लोर पर किसी का भी जाना बंद है। इस इंसिडेंट के बाद नीलिमा इतनी डिस्टर्ब हो गई कि वह कुछ दिन तक स्कूल ही नहीं गई, बल्कि कुछ ही महीनों में उसने एक नए स्कूल में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन वह कभी भी उस आदमी की भयानक हंसी को भूल नहीं पाएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आगे की हॉरर स्टोरी के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल अ यूनिक स्टोरी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारी कहानियों को सुनते रहें और अपना ध्यान भी रखें।